एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास गया और बुद्ध को प्रणाम कर बुद्ध से पूछा, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और चमेली के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, क्या यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध के सिर के बाल घुंघराले क्यों थे? दरअसल जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान लेने निकले तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़ते समय ही मुंडन करवा लिया था। और जब एक बार गौतम बुद्ध साधना करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन गौतम बुद्ध को इसका कोई भी एहसास नहीं था। जब गौतम बुद्ध साधना में लीन थे, उसी वक्त एक घोंघा पेड़ के नीचे बैठा था और यह सब देख रहा था। गौतम बुद्ध तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज है। उसी वक्त घोंघे को लगा कि इससे बुद्ध का ध्यान भटक सकता है, इसलिए वो उनके सिर पर पहुंच गए और बुद्ध के शरीर को ठंडक देने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर और घोंघे भी वहां आ गए और उनके सिर पर एक टोपी की तरह बैठ गए। बताया जाता है कि ये घोंघे लगभग 108 थे, जो एक टोपी की तरह उनके सिर पर जमा हो गए थे। जब महात्मा बुद्ध की साधना पूरी हुई तो उन्होंने अपने सिर पर घोंघे को देखा, लेकिन तब तक वे सारे घोंघे अपने शरीर को त्याग चुके थे और तब से ही महात्मा बुद्ध ने हमेशा के लिए। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, सत्य क्या है? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सत्य जानने की इच्छा है तो पहले अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़ दो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो 4 अंधे व्यक्ति एक हाथी को छूते हैं, एक उसकी सूंड को, एक उसके पैर को, एक उसकी पूंछ को और एक उसके कान को। फिर उन सभी से पूछा जाए कि हाथी क्या है तो वे अपने अपने अनुभव के आधार पर जवाब देंगे, लेकिन क्या उनका कोई भी उत्तर पूरा होगा? वह व्यक्ति बोला, नहीं, किसी का भी उत्तर पूरा नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, सत्य भी ऐसा ही है। हम सभी उसे अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन के भ्रम और धारणाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें पूरा सत्य नहीं मिल पाता। नमो बुद्धाय।